Hello dear students, once again welcome in the online class of Basic Chemistry Practical. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry, NIT Polytechnic, नागपुर। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के और आज हम परफॉर्म करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जिसका नाम है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे थ्योरी से ही रिलेटेड है। थ्योरी में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ा है, तो हमें उसी कंसेप्ट का उपयोग करके कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का एम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल, रिलेवेंट कोर्स आउटकम। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें क्या चीज़ समझ में आने वाली है, तो यूज़ करोजन प्रिवेंटिव मेजर इन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट करोजन टॉपिक से रिलेटेड है। प्रैक्टिकल लर्निंग आउटकम, ये एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर देखने के बाद और इसे पढ़ने के बाद आप लोग कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंट का परफॉर्मेंस देखने से पहले हम इसका मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो सबसे पहले हम समझेंगे। जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की ये जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने की टेंडेंसी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी और रिडक्शन करने की टेंडेंसी, उसी के आधार पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो टाइप होते हैं। एक को कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक को कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो वन बाय वन हम समझते हैं। पहला जो है उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, तो जो इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। देन अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रेफरेंस लेना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। क्या कहती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कि अगर वहाँ पे दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर बनाई गई एक सीरीज़ है। यहाँ पे दोनों सीरीज़ मैंने दिखाई है आपको, इन सब के सर पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऑफ कटायन, और इन सब के सर पे निगेटिव चार्ज है तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ऑफ अनायन। फिलहाल हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखते हैं कटायन की, सबके सर पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो कुछ भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है ये क्या कहती है कि जिस मेटल की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अपर साइड में होगी, ऊपर साइड में होगी, वो हमेशा क्या बनेगा, एनोड बनेगा। वो हमेशा क्या बनेगा, एनोड बनेगा। और उसके ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वहीं पे करोजन होता है, ठीक है। और जिस मेटल की पोजीशन नीचे में रहेगी वो क्या बनेगा, कैथोड। कैथोड पर हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन, और उसका हमेशा करोजन से क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए हम आज एक गैल्वेनिक सेल जो है वो सेटअप करने वाले हैं, जो नथिंग बट डैनियल सेल ही है। डैनियल सेल से रिलेटेड हमारा एक सेपरेट एक्सपेरिमेंट भी हम परफॉर्म करने वाले हैं। फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक गैल्वेनिक सेल हम सेटअप कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दो बीकर लिए हुए हैं। एक बीकर में हमने लिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसमें हमने डाला है कॉपर का रॉड। ध्यान से समझेंगे, ये हमने लिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसमें हमने डाला है कॉपर का रॉड। और ये दूसरा हमने यहाँ पे लिया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, ZnSO4 सोल्यूशन जिसमें हमने डाला है जिंक का रॉड। बिल्कुल याद रखने के लिए आसान है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर का रॉड और जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हमने डाला है जिंक का रॉड। उसके बाद यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे डिटरमाइन करने के लिए, उसकी वैल्यू पता करने के लिए हम इसको कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर के साथ।
दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने के लिए हम यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने का काम करता है, जिसकी वजह से ये जो है पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब दो मेटल तो वहाँ पे है, लेकिन हम कैसे डिटरमाइन करें कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा, तो ये कौन डिटरमाइन करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कौन से दो मेटल है, एक है जिंक और दूसरा है कॉपर। तो हम ज़रा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उसके ऊपर जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कॉपर मेटल कहाँ पे है, ये आ गया नीचे, ये नीचे देखिए कौन सा मेटल है, कॉपर मेटल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ये जो है ये हमें मिल गया है कॉपर मेटल, और दूसरा कौन सा मेटल है, जिंक, तो ये मिल गया हमें जिंक। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखते हैं तो जिंक की पोजीशन ऊपर है तो जिंक क्या बन जाएगा, एनोड, और कॉपर की पोजीशन नीचे है तो कॉपर क्या बन जाएगा, कैथोड। तो इसीलिए जिंक जो है वो क्या बन जाता है, एनोड बन जाता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर जो है वो क्या बन जाता है, कैथोड बन जाता है, और उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या होगा, सेटअप। अब हम देखते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट की प्रोसीजर में क्या करना है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है कैलकुलेशन करने के लिए कि ई ऑफ सेल, मतलब सेल का जो पोटेंशियल है दैट इज़ इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी सेल में एक जगह पे होता है ऑक्सीडेशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रोड पे होगा रिडक्शन। तो ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन की जो सेल है इसका जो कुछ भी पोटेंशियल रहेगा उसे कहा जाएगा ई रिडक्शन, और ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाली जो सेल है इसका जो कुछ भी पोटेंशियल रहेगा उसे कहा जाएगा ई रिडक्शन। और इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे, इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हमको वो सेल पोटेंशियल किसका मिलेगा, ये पूरी सेल का, ये पूरी सेल का, जिसे कहा जाता है ई सेल, जिसे क्या कहा जाता है, ई सेल। वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है कि ई सेल की वैल्यू क्या होगी, तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, मतलब ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन जो हो रहा है जिंक पे और रिडक्शन जो हो रहा है कॉपर पे। अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय हमें एक चीज़ गिवन है, क्योंकि ये फॉर्मूला में देखो कितने टर्म्स है, 3 टर्म है, 1, 2 और 3। अगर हमको कोई एक टर्म कैलकुलेट करना है तो 2 टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो वैल्यू है ये फिक्स होती है, ये वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट, किसका, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देन जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, तो जो वोल्टेज डेवलप होगा, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग हमको मिलेगा वो रीडिंग किसका रहेगा, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं रहेगा, वो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल नहीं रहेगा, वो पूरे सेल का पोटेंशियल रहेगा। तो वो क्या रहेगा, ई सेल। तो अब फॉर्मूला में हमको ई सेल की वैल्यू पता है और ई ऑक्सीडेशन भी हमको पता है, क्योंकि वो वैल्यू गिवन रहेगी, वो वैल्यू क्या रहेगी, गिवन। तो हम ई रिडक्शन मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो आई होप कि आपको इस एक्सपेरिमेंट का ये थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आया है। ठीक है, तो इसी के आधार पर अब हम बढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर की तरफ। ये एक्सपेरिमेंट के एपरेटस क्या है और उसके बाद हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन ऑफ एपरेटस एंड डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ये हमें किस तरह से परफॉर्म करना है। तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें कौन से एपरेटस यूज़ करने हैं और केमिकल्स भी हम कौन से यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉपर का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बीकर में कौन सा सोल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जैसा कि मैंने डायग्राम में भी आपको बताया है कि एक बीकर में हमें कौन सा सोल्यूशन लेना है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो दिस ब्लू कलर सोल्यूशन इज अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, देन दूसरे बीकर में हमें लेना है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। दूसरे बीकर में हमें कौन सा सोल्यूशन लेना है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि डायग्राम में हमने देखा था कि हमने इस तरह से 2 बीकर लिए हैं। एक बीकर में हमने लिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और एक बीकर में हमने लिया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, देन डायग्राम में हमने ऐसा भी पढ़ा था कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमें कॉपर का रॉड डालना है और जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हमें जिंक का रॉड डालना है। तो हमारे पास कॉपर का और जिंक का दोनों रॉड जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉपर का रॉड।
ठीक है। ये कौन से मेटल से बना हुआ है? कॉपर मेटल से बना हुआ है। ये कॉपर का रॉड हम कौन से सॉल्यूशन में डालने वाले हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम इसको डालेंगे। और ये जो है ये हमारे पास है जिंक की प्लेट, ठीक है। ये जिंक की प्लेट हमारे पास है। तो ये जिंक की प्लेट जो है ये हम कौन से सॉल्यूशन में डालेंगे? Zn सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। देन उसके बाद आपने देखा होगा कि डायग्राम में हमने जिंक और कॉपर का जो रॉड है उसको हमने वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा था, ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो भी गैल्वेनिक सेल यहाँ पे सेटअप की है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया हुआ है। तो वो पता करने के लिए हमारे पास जो है वो है वोल्ट मीटर, ठीक है। इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट में भी आपने स्कूल में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये जो कुछ भी है इसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर में V का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, तो इसे कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में आप हमेशा ध्यान में रखेंगे दो टर्मिनल होते हैं, एक ब्लैक कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है। तो रेड कलर वाला जो होता है वो हमेशा कैथोड होता है, वो हमेशा कैथोड होता है, और ब्लैक कलर वाला जो होता है वो हमेशा एनोड होता है। ये चीज़ आप ध्यान से समझेंगे, रेड कलर वाला कैथोड होता है और ब्लैक कलर वाला जो है वो एनोड होता है। अब इसमें जो कुछ भी है ये स्केल दी हुई है, मतलब अगर फ्लक्चुएशन दिखता है तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि वोल्टेज कितना आया है, 0.1 आया है, 0.2 आया हुआ है। तो ये हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास अभी क्या अवेलेबल है? हमारे पास ये डिजिटल वोल्ट मीटर जो कुछ भी है ये अवेलेबल है। और ये डिजिटल वोल्ट मीटर के ये दो टर्मिनल जो है वो है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर के ये दो टर्मिनल है। फिर से ये जो रेड है ये हमको कैथोड के साथ कनेक्ट करना है, और ये जो कुछ भी ब्लैक है ये हमको एनोड के साथ जो है वो कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जब हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको वोल्ट मीटर वोल्टेज पे अगर हम सेट करते हैं तो यहाँ पे हमको वोल्टेज जो कुछ भी, मतलब जिस भी सर्किट के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें उसका वोल्टेज जो है वो दिखाई दे जाएगा। तो ये है वोल्ट मीटर जिसको हम हमारे एक्सपेरिमेंट में जो है वो यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में हमें निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो हमें कंपेयर करना है कि कॉपर और जिंक ये दो जो चीज़ें हम यहाँ पे हमारी सेल में यूज़ करने वाले हैं, कॉपर प्लेट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड जिंक प्लेट इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो ये जो कुछ भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो ये इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमें पोजीशन जो है वो चेक करना है। तो ये जो जिंक होता है इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पोजीशन होती है ऊपर, और कॉपर की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पोजीशन होती है नीचे। और ये हमें पता है कि जिसकी पोजीशन ऊपर होती है वो हमेशा बनता है एनोड, और उसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और आयरन की कॉपर की पोजीशन नीचे होने की वजह से कॉपर जो है वो कैथोड बन जाएगा, और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। इस एक्सपेरिमेंट में आयरन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो गिवन है, और जब हम इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन लेंगे तो हमें ई सेल मिलेगा, ठीक है। ई सेल मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल जो है वो हमें मिलेगा। और साथ में हमारे पास फॉर्मूला है कि ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। तो हमें ऑब्जर्वेशन से ई सेल पता चल जाएगा, ई ऑक्सीडेशन जो है मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो गिवन है। तो हम आसानी से ई ऑफ कॉपर मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को और मेंशन कर देना चाहती हूँ कि जब हमने एक्सपेरिमेंट का डायग्राम देखा था तो हमने उसमें इस तरह से दो बीकर देखे थे। दो बीकर में हमने दो सोल्यूशन रखे हुए हैं, एक में हमने रखा हुआ है CuSO4 सोल्यूशन, और एक बीकर में हमने रखा हुआ है ZnSO4 सोल्यूशन। और फिर हमने CuSO4 सोल्यूशन में Cu का रॉड डिप किया हुआ है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हमने जिंक का रॉड डिप किया है। और ये दो सोल्यूशन को हमने एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में किसकी मदद से लाया है? सॉल्ट ब्रिज की मदद से। किसकी मदद से लाया है? सॉल्ट ब्रिज। लेकिन अभी हमारे पास हमारे केमिस्ट्री लैब में सॉल्ट ब्रिज अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है। हमारे पास सॉल्ट ब्रिज अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास
एक चीज़ प्रेजेंट है, एक एपरेटस अवेलेबल है, इसे कहा जाता है पोरस स्पॉट। इसे क्या कहते हैं? पोरस स्पॉट। पोरस स्पॉट मतलब ये मिट्टी से बना हुआ है, इसमें हम जो भी सोल्यूशन लेते हैं तो इसमें छोटे छोटे माइन्यूट क्या प्रेजेंट है? छेद प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसके अंदर रखा हुआ सोल्यूशन बाहर वाले सोल्यूशन के साथ इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रह सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो कुछ भी जिंक सल्फेट सोल्यूशन है उसको हम बीकर में ही रहने देंगे। जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हम जिंक का रॉड डालेंगे और ये जो कुछ भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम किस में लेंगे? ये सोल्यूशन हम पोरस स्पॉट में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको पोरस स्पॉट में लेंगे और इस पोरस स्पॉट को हम ये ZnSO4 सोल्यूशन में डीप करेंगे। इस जिंक सल्फेट सोल्यूशन में हम इसको क्या करेंगे? डीप करेंगे। तो ऐसा करते बराबर क्या हो जाएगा? ये जो अंदर का कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ये बाहर वाले सोल्यूशन के इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम आसानी से हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे और उसके रीडिंग लेकर हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको एपरेटस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई है। अब हम देखते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर किस तरह से करते हैं। तो बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हमको कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमको कौन से ऑब्जर्वेशन जो है वो लेना है। हमारे एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन करना है। यहाँ पे हमें 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो लेने हैं। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करते समय क्या टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। देन ई ऑक्सीडेशन मतलब जिंक जो है उसके ऊपर होने वाला है ऑक्सीडेशन। तो ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे गिवन है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ये वैल्यू फिक्स है और वो होता है 0.76 वोल्ट। देन यहाँ पे जब हम हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करेंगे तो जो रीडिंग हमको मिलने वाला है उसे हम कहेंगे ई सेल। उसे हम क्या कहने वाले हैं? ई सेल। और उसके आधार पर फिर हमें ये फार्मूला की मदद से क्या करने हैं? कैलकुलेशंस जो है वो करने हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं कि आज ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट करते समय हमारा जो टेम्परेचर है लेबॉर्ट्री का वो क्या है। तो आइडियल कंडीशन इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये है कि आपका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है। तो हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री है या ज़्यादा है या कम है। तो ये थर्मामीटर आप लोगों को सभी को पता होगा कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। मे बी ये कैमरा में आपको इसकी मर्क्यूरी नहीं दिखाई दे रही होगी तो मैं ही देख लेती हूँ इसकी मर्क्यूरी। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है कि यहाँ पे 30 डिग्री ही हमारा जो कुछ भी है रीडिंग आ रहा है। मतलब आज का हमारे लेबॉर्ट्री का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे करेक्ट रीडिंग और करेक्ट कैलकुलेशन होने की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हमारा पहला ऑब्जर्वेशन ही बिल्कुल करेक्ट आया है। आज का जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस। देन अब हम हमारे एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सेटअप हमको कैसे लगाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बीकर में हम लेंगे जिंक सल्फेट सोल्यूशन और एक बीकर में हमको लेना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देन ये जो कुछ भी कॉपर की प्लेट है ये कॉपर की प्लेट हम CuSO4 सोल्यूशन में डालेंगे और ये जो कुछ भी जिंक की प्लेट है ये हम कौन से सोल्यूशन में डालेंगे? जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डालेंगे। लेकिन सिर्फ इतना डाल के हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है क्या? नहीं। अब हमको क्या करना है? ये कॉपर और ये जो जिंक है इनकी पोजीशन हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कंपेयर करना है। तो जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखा तो ऐसा पाया कि ये जो कुछ भी जिंक है इसकी पोजीशन अपर पोजीशन होती है और ये जो कॉपर है इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में लोअर पोजीशन होती है। तो अपर पोजीशन होने की वजह से जिंक जो है वो बन जाता है एनोड। जिंक जो है वो बन जाता है एनोड और एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब अगर ये एनोड बनता है तो इसे हमको वोल्टमीटर के एनोड वाले टर्मिनल के साथ जो है वो जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने समझाते समय आप लोगों को बताया था कि वोल्टमीटर का ये जो ब्लैक कलर का टर्मिनल होता है ये होता है एनोड। तो अब हम हमारा ये जो जिंक की प्लेट है यहाँ पे इसको एक नॉब है इसके मदद से हम कनेक्शन वायर से इसको एनोड बना लेते हैं। मतलब हम इसको बैटरी ये जो कुछ भी हमारे पास वोल्टमीटर है उस वोल्टमीटर के एनोड टर्मिनल के साथ हम इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो
तो इस तरह से हमने ये एनोड जो है डाल दिया है जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। देन ये जो कुछ भी कॉपर है इसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कहाँ होती है, नीचे होती है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैथोड। तो कैथोड मतलब हमको इसको वोल्ट मीटर के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ना पड़ेगा, रेड टर्मिनल के साथ, क्योंकि ये जो रेड टर्मिनल है ये रेड टर्मिनल काम करता है कैथोड का। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे भी जैसे जिंक की प्लेट को नॉब था वैसे यहाँ पे एक नॉब है, तो हमारी कनेक्शन वायर जो है वो इसके साथ हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है उसमें डाल दिया है कॉपर का रॉड और जिंक सल्फेट सोल्यूशन जो है वो इसमें डाल दिया है जिंक का रॉड। लेकिन अभी भी हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम इन दोनों सोल्यूशन को, जैसा कि मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, हमको इन दोनों को किसकी मदद से एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाना है, इसे कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। किसकी मदद से एक दूसरे की कॉन्टैक्ट में लाना है, सॉल्ट ब्रिज। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास सॉल्ट ब्रिज अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमारा एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा क्या, नहीं, हमारे पास उसका सोल्यूशन है ना। जुगाड़ तो हमको लगाना पड़ेगा। तो फिर हमने यहाँ पे जुगाड़ लगाया है पोरस पॉट का। हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, पोरस पॉट। ये जो कुछ भी पोरस पॉट है, ये पोरस पॉट में हम कौन सा सोल्यूशन ले लेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन ले लेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये मैं इसमें भर रही हूँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉपर की प्लेट है ये हम इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या कर देंगे, डाल देंगे। और फिर ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाला पोरस पॉट है ये हम किस में रख देंगे, इस जिंक सल्फेट सोल्यूशन में रख देंगे। देखिए मैंने कर दिया इसमें जिंक सल्फेट सोल्यूशन में। और अब हमारा जो कुछ भी सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पे एक गैल्वेनिक सेल जो है वो सेटअप कर दी है। इसमें जिंक की प्लेट जो है वो जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डीप है और ये कॉपर की प्लेट जो है ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डीप है। सर्किट हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कुछ भी रीडिंग है ये रीडिंग हाँ यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। और हमारा जो रीडिंग आया है इसको हम थोड़ा सा सेट करते हैं वोल्ट मीटर को। वोल्टेज पोजीशन पे हमको उसको सेट करना है। ये देखिए हमने इसको डीसी मोड में रखा हुआ है और यहाँ पे ये फ्लक्चुएशन बता रहा है यहाँ पे रीडिंग का। तो हमको तब तक रुकना है जब तक हमको एक स्टेबल रीडिंग जो है वो यहाँ पे मिल ना जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे रीडिंग बता रहा है 0.828। कितना रीडिंग बता रहा है यहाँ पे, 0.828। थोड़ा सा कम ज़्यादा जो है वो ये रीडिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन की वजह से भी होता है। और ये जो कुछ भी सोल्यूशन है इसमें भी आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू है, तो आयंस के कम ज़्यादा होने की वजह से ये जो कुछ भी रीडिंग है ये हमारा क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो तब तक हम देख लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या लिखेंगे। तो टेम्परेचर हमने लिख दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ई ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक के ऊपर जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होने वाली है वो उसकी वैल्यू जो है वो गिवन है, वो वैल्यू दी हुई है 0.76 वोल्ट। और यहाँ पे ये स्टेबल होने के बाद जो हमारा रीडिंग आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ई सेल। देन फिर हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। हमारा फार्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। तो यहाँ पे इस फार्मूला में आपको टोटल कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है, टोटल आपको यहाँ पे 3 टर्म्स जो है वो दिखाई दे रही है। अगर इस फार्मूला में की 3 टर्म्स में से कोई भी 2 टर्म आपको पता है तो आप तीसरी टर्म आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ई सेल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलने वाली है, जो हमारा अभी यहाँ पे रीडिंग आएगा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट रीडिंग जो है वो आ गया है। हमारा कांस्टेंट रीडिंग आ गया है यहाँ पे 0.775 पे आके ये रुक गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.775 जो है वो हमारा रीडिंग है। 0.775 हमारा रीडिंग यहाँ पे आ गया है। वोल्ट मीटर ई सेल की वैल्यू जो है 0.775 वोल्ट आ गई है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे ई सेल में पुट करेंगे। ई ऑक्सीडेशन जो है वो दिया हुआ है और उसके आधार पर हम ये जो ई ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम फार्मूला में वैल्यू जो है वो पुट करते हैं और इसका आंसर जो है वो हम निकालेंगे। तो हमारी ई सेल की वैल्यू जो है वो है 0.775। उसके बाद ई ऑक्सीडेशन दिया हुआ है 0.76 वोल्ट।
और ई ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, 0.775 इज इक्वल टू 0.76 प्लस ई ऑफ कॉपर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो इसको हम अकेला रख देते हैं। तो ये 0.76 जो है इसको हमको इधर जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। तो फिर हमारा इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, ई ऑफ कॉपर मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.775 माइनस 0.76, ठीक है। और इससे हम सिंपली कैलकुलेटर की मदद से ये जो कुछ भी है कैलकुलेशन करके हम कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर फिर किस तरह से आएगा, 0.775 माइनस 0.76, तो हमारा ये आंसर आ जाता है 0.015। हमारा ये आंसर क्या आ जाता है, 0.015 वोल्ट जो कुछ भी हमारा आंसर है वो आ गया है। तो कॉपर का जो कुछ भी ई रिडक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 0.015 वोल्ट। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट जो है वो हमारा आ गया है, मतलब कैलकुलेशन हमारा आ गया है। अब इसके आधार पर हमें इसका लिखना है रिज़ल्ट, इंटरप्रिटेशन और इसका कंक्लूजन हमें लिखना है। तो वो किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको अभी बताऊँगी। सो डियर स्टूडेंट, अब हमने देख लिया है कि हम ये एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर किस तरह से करना है, ठीक है। और उसका हमको रीडिंग भी मिल गया, हमने उसका कैलकुलेशन जो है वो भी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हम इसका रिज़ल्ट किस तरह से लिखेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन आपको लिखना है और ये एक्सपेरिमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना है रिडक्शन, रिज़ल्ट में 2 स्टेटमेंट लिखने हैं। द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, हमारा जो आंसर आया है, हमारा आंसर कितना आया है, 0.015 वोल्ट। कॉपर पे जो रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू है 0.015 वोल्ट। दूसरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ माइनस 0.76 वोल्ट। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये कहाँ से आया। तो बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में जो गिवन वैल्यू थी वो क्या थी, जिंक जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए जिंक का दिया हुआ था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और उसकी वैल्यू दी हुई थी 0.76। लेकिन वो जिंक का कौन सा पोटेंशियल था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे लिखते समय हम जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिख रहे हैं, हम उसका कौन सा पोटेंशियल लिख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जब हम लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ही वो वैल्यू रहेगी, बस वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 लिया था। जब हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे तब वो प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसीलिए जिंक का जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब इसके आधार पर हम बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन इस तरह से है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक इज प्लेस्ड अबोव द कॉपर मेटल। तो ये तो बात हम जब से बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की पोजीशन जो है वो कॉपर मेटल से कैसी होती है, अबोव होती है, मतलब ऊपर होती है, ठीक है। देन कंक्लूजन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिंक जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कॉपर। ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से तो उसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर है, ठीक है। तो जिंक इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कॉपर, इसीलिए हैंस जिंक बिकम्स एनोड। जिस वजह से जिंक क्या बनेगा, एनोड, क्योंकि उसकी पोजीशन ऊपर है और जो एनोड बनता है उसी के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है और उसका क्या हो जाता है, करोजन, ठीक है। और जो जिसकी पोजीशन नीचे रहेगी वो कैथोड बनेगा, मतलब यहाँ पे किसकी पोजीशन नीचे थी, कॉपर की, तो वो क्या बनेगा, कैथोड, और उसका हो जाएगा प्रोटेक्शन। तो आई होप कि आपको रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वो समझ में आया है।
ठीक है, तो अब हम देखते हैं समरी कि आज के इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा। अब आप ने प्रोसीजर सीखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन किस तरह से लिखने हैं, रिजल्ट इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन किस तरह से लिखना है, ये जानकारी आपको मिली है। देन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, आप एक्सपेरिमेंटली इसको डिटरमाइन कर सकते हैं और साथ में ही ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं बिल्कुल सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट रहेगा। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हमने कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन किया है। इसके बाद जो हम 7th वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं उसमें हम सेम प्रोसीजर करेंगे, बस उसमें हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से मेटल का डिटरमाइन करना है, आयरन का। ठीक है, तो डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।